असल गुड्डी की नेक्स्ट एपिसोड में गुड्डी के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। गुड्डी को कोई भी बंदा वो इज़्ज़त वो मकाम नहीं दे रहा और कोई भी गुड्डी की कदर नहीं कर रहा। किसी को इस बात का एहसास तक नहीं है कि गुड्डी एक यतीम है और हम अगर इसके साथ प्यार से बात करते हैं तो हमें इसका सवाब मिलेगा। लेकिन कौन आजकल के दौर में ऐसा एहसास रखने वाला होता है। अब गुड्डी अकेले अपने रूम में जो वो सोई पड़ी होती है, साथ में स्वीटी होती है, क्योंकि सारा दिन काम काज करती है, रात को भी खाने शाने पकाती है, चाय शाय तैयार करती है, तो थक जाती है और सोई पड़ी होती है। दरवाज़ा खुला पड़ा होता है, दरवाज़ा पहले तो बंद पड़ा होता है लेकिन अचानक से दरवाज़ा ओपन होता है। तो इस मामले पर गुड्डी बड़ी हैरान हो जाती है कि कैसे दरवाज़ा ओपन हो गया। वो जब सामने देखती है तो इसके वालिदैन जो होते हैं ऐसे सामने खड़े होते हैं। गुड्डी इनके पास आकर बैठ जाती है। वालिदैन जो होते हैं गुड्डी को समझाने की कोशिश करते हैं, इसका हौसला बढ़ाते हैं। आगे से गुड्डी जवाब देती है अपने वालिदैन को और कहती है कि पापा जान, मैं मज़ीद ये तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं हार चुकी हूँ, तंग हो चुकी हूँ, मुझसे चीज़ें बर्दाश्त तक नहीं हो रही। तो जब वालिद ये बात सुनता है तो उससे गुड्डी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम इतनी आसानी के साथ हार मान चुकी हो, अभी तो और भी आपके ऊपर मुश्किल वक्त आएगा, अभी तो और भी आपके ऊपर जो परेशानियाँ आएंगी, तो इसी वजह से आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। आप हिम्मत मत हारें और इन हालात का मुकाबला कर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। लेकिन गुड्डी इनकार कर देती है और कहती कि मैं ये मुकाबला नहीं कर सकती, प्लीज़ आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए हैं, मेरे साथ ही रहें। तो वालिदैन जो होंगे से मजबूर हो जाएंगे और यहाँ से हमेशा के लिए गुड्डी को छोड़कर चले जाएंगे। गुड्डी के पास जब स्वीटी होती है ना, तो अहमद ने यह सोच कर रखा हुआ है कि बस किसी भी तरह से मैं स्वीटी ये गुड्डी से छीन लूँगा। तो जिस वक्त गुड्डी काम काज कर रही होती है तो ये स्वीटी को उठा लेते हैं और अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। जब अपने कंट्रोल में करते हैं तो मुस्कान जो है वो अहमद को कहती है कि हम ऐसा करते हैं कि इसको किसी और जगह पर फेंक देते हैं। बेचारी गुड्डी इनकी मिन्नतें तरले करती है, इनको समझाती है लेकिन कोई भी बात नहीं सुनता। अहमद कहता है कि नहीं नहीं, फेंकते नहीं हैं, ये खुद फिर से उठा कर लेकर आज से कि हम ऐसा करते हैं, इसे जला देते हैं। तो अहमद के पास जब वो फ़ौरन ये आग लगाना शुरू कर देता है। पहली दफ़ा आग लगाता है, आग बुझ जाती है, 2-3 दफ़ा ऐसा करता है। जब तीसरी दफ़ा आग लगती है तो ये स्वीटी के करीब करने लगता है, तो फ़ौरन जब वो आग इसकी तरफ बढ़ती है और इसे धचका सा लगता है और ये स्वीटी को फेंक देता है और पीछे हो जाता है, इससे डर जाता है। साथ में गुड्डी भी होती है। गुड्डी जब ये माहौल देखती है तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है और यहाँ पर फिर अहमद के पास पॉइंट आ जाएगा और ये बात करना शुरू कर देगा और अपनी माँ को जाकर सब कुछ बता देगा कि माँ जी, ये सारा का सारा जो मामला है इसे स्वीटी की वजह से हो रहा है, आज मैंने अपनी आंखों के साथ फिर से देख लिया। तो माँ तो होगी ये इनकार कर देगी। माँ आती है गुड्डी के पास आकर बात करती है और कहती है कि ये जो आपकी इशरत खाला है ना, ये मेरे ऊपर जादू टूना डम कराकर मुझे कमज़ोर करना चाहती है। ख़ुद उसका ख़ानदान जो ये बर्बाद हो चुका है, इस ख़ानदान को भी ये बर्बाद करना चाहती है। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूँगी, ये आपके ज़रिए आपको इस्तेमाल कर रही है। गुड्डी बेचारी शाजी को समझाएगी, इसके साथ बात करेगी, ऐसे कहेगी कि शाजी प्लीज़ आप ऐसा की बातें मत करें, ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपको ज़रूर बता देती, इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दें। लेकिन शाजी कहाँ से बातें निकालती है अपने दिमाग से, इसके दिमाग के अंदर सकी बातें आना शुरू हो जाती हैं। अब बेचारी गुड्डी रोती है। अब शाजी इसके ऊपर जुल्म भी करती है, इसे धक्के भी देती है, लेकिन आंसू के अलावा इसके पास किसी किस्म का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। और एक जब आएगा ये शाजी के ऊपर गुस्सा तो करेगा, लेकिन वहाँ पर गुड्डी से भी पूछेगा तो गुड्डी झूठ बोल देगी और ऐसी कोई भी गलत बात नहीं करेगी। शाजिया अपने रूम के अंदर सोई पड़ी होती है सुकून के साथ, तो अचानक से इसका अक्स जो होता है इसके सामने आता है। जब दरवाज़ा खुलता है तो इसकी आंख फ़ौरन थोड़ी सी खुलती है। जब एक साइड पे होती है, सामने देखती है, तो ये बड़ी शॉक्ड हो जाएगी ये सब कुछ देखकर। उसकी चीखें निकलना शुरू हो जाएंगी कि ये मैं कैसे ज़िंदा हो गई, मैं तो सोई पड़ी हूँ और सामने वाला बंदा कौन मेरे सामने आ गया। तो यहाँ पर इसके लिए मुश्किलात तो खड़ी होंगी, इसके लिए मसले मसाइल तो खड़े होंगे, लेकिन अभी भी इसकी आंखें नहीं खुलेंगी, अभी भी इसको होश नहीं आएगा कि मैं किसी के साथ नाजायज़ी कर रही हूँ तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पर शाजी का हक बनता है कि अपनी आंखें खोले, अपने आप को सही तरीके से देखे ताकि इस मुश्किल से निकाल पाए। आप लोगों को क्या लगता है, क्या शाजी को एहसास होगा या नहीं? लास्ट में रह दें। शुक्रिया।